गोंडा में घरेलू विवाद, पत्नी और ठेकेदार पर साजिश का आरोप। अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। धर्मेंद्र बनाम नीरज ठेकेदार के साथ विवाद में पत्नी के आरोप, साजिश का आरोप और न्यायालय में चल रहा मामला। जल निगम जेई धर्मेंद्र का आरोप, पत्नी और ठेकेदार की साजिश, झूठे आरोपों के खिलाफ लड़ाई। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां धर्मेंद्र जल निगम गोंडा में अवर अभियंता का आरोप है कि उनकी पत्नी माया का ठेकेदार नीरज से अवैध संबंध है, जिसके चलते घरेलू विवाद थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं और मामला अब न्यायालय में है। धर्मेंद्र का कहना है कि नीरज ने मकान निर्माण के पैसे नहीं लौटाए, अब मीडिया के जरिए झूठे आरोप लगा रहा है। नीरज के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी कर रखा है। मार्केटिंग में मेरी पत्नी माया मौर्य काम करती थी, उनका मैं छुट्टियों के दिनों में सहयोग करता था, बाकी उसे हमारा कोई आर्थिक लेन देन नहीं था। और आपको बता दें कि नीरज मौर्य जो यह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसने गोंडा में भी कई लोगों का पैसा खा लिया है, बस्ती में कई लोगों का पैसा ले रखा है। जो चेक दिया है 17,20,000 का, वह बाउंस हो चुका है। इसका मुकदमा चल रहा है। कई करोड़ का बताया जा रहा है। क्या है मामला, ये जो बस्ती से एक वायरल हो रहा है मामला? नमस्कार सर, मेरा नाम सर धर्मेंद्र कुशवाहा है और मैं रहने वाला जिला झांसी का हूँ और मैं जल निगम में जई हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो भी आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत हैं और जो बस्ती से वीडियो चलाया जा रहा है उसके पीछे सर कहानी ये है कि मेरी पत्नी का वो रिश्तेदार है नीरज मौर्य, रहने वाला ग्राम महसिन, थाना वाल्टरिन, जिला बस्ती का है और मेरी पत्नी ने इनका परिचय कराया था। उनके ही कहने पर हमने इनको गोंडा में मकान बनाने का काम ही दे दिया था, फिनिशिंग का जो कुछ काम बचा हुआ था। उसी बीच में इन दोनों के अनैतिक संबंध हो गए और जब हमने इसकी जानकारी की तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया, जिसके संबंध में हमने पहले भी कोतवाली नगर गोंडा में 2 FIR दर्ज करा रखा है। क्योंकि जब काम चल रहा था तो मैडम ने कहा कि इनको कुछ पैसा दे दीजिए, बाद में रिटर्न कर देंगे। तो जो मैं घर से कुछ पैसा लेकर आया था अपना मकान बनाने के लिए, उसमें कुछ पैसे इनको दिए गए और वो बड़ा अमाउंट था और सर इन्होंने चेक दे दिया कि मैं वापस कर दूंगा। इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। तो मैंने इनके खिलाफ एक कोर्ट में चेक बाउंस का धारा 138 अनाइट का मुकदमा भी किया है, जो माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ आर्डर कर दिया है। तो अब ये उस आर्डर से बचने के लिए झूठी खबर के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर बार बार हमें परेशान पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने मानहानि के मुकदमा भी इनके ऊपर कर रखा है। और रही बात जो मार्केटिंग वाली बात बता रहे हैं, सर मैं आपको बता दूं मेरी पत्नी माया मौर्य उसमें काम करती थी और करीब हमको लग रहा है 1-1.5 साल हो गया है। उस समय तक जब तक वो काम करती थी तो कभी कभार छुट्टी के दिनों में मैंने उनकी मदद की, एक पति होने के नाते, जैसे हर आदमी अपने परिवार की मदद करता है। बाकी मेरा उससे कोई आर्थिक लेन देन नहीं था और जो भी जो आरोप लगा रहे हैं गलत हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा सर कि जो नीरज मौर्य है ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसने गोंडा में भी कई लोगों का पैसा खा लिया है, बस्ती में भी कई लोगों का पैसा ले रखा है। मेरे को खुद जो चेक दिया है 17,20,000 का जो चेक बाउंस है उसमें भी मुकदमा चल रहा है। ये इसके पीछे की स्टोरी है कि किसी तरीके से हम पे दबाव बन जाए, समझौता हो जाए, इसीलिए बार बार प्रयास कर रहे हैं सर। तो आपकी पत्नी तो मना करे कि वो गलत ब्लेम लगा रहे हैं उनके साथ। सर आपसे बता दूं कि मेरी पत्नी मना क्यों कर रही है, क्योंकि इनके नाजायज़ संबंध थे। मैंने पकड़ा और मैंने इनके लव लेटर भी पकड़ा, वो भी मैंने कोर्ट में दे रखा है और इनकी फैमिली मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी पूरी जानकारी की है, इनके खिलाफ बयान दिया है, पूरी सच्चाई वो जानते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज की तारीख में टीचर कॉलोनी चौधरी रेस्टोरेंट के पास मकान नंबर 1136 में दोनों एक साथ रहते हैं। दुनिया को दिखाते हैं भाई बहन हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप बस्ती के रहने वाले हैं या कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, कोई आपका बस्ती में जानने वाला हो, तो आप इस वीडियो को भेजिएगा। जो पता मैं बता रहा हूँ, टीचर कॉलोनी मकान नंबर 1136 में, ये दोनों एक साथ बस 10 कदम की दूरी पर अलग अलग मकान लेकर रहते हैं। रात में एक साथ रहते हैं, दिन में अलग अलग रहते हैं। इनका असली उद्देश्य क्या था कि जो मकान मेरे गोंडा में बना रखा है मैंने, उसको हड़प लें, मेरी हत्या कर दें, मेरी नौकरी ले लें। यही प्रयास पिछले 1 साल से चल रहा है और जब ये नहीं जीत पाए, प्रशासन ने सही कार्रवाई करी तो मेरे खिलाफ फालतू आरोप लगा रहे हैं।